Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे कश्मीरी स्टाइल बतुख तो जामदुद कैसे बना सकते हैं। ये डक इन अ कर्ड बेस्ड करी है और कश्मीर में ये फेमस सेइंग है कि ऑटम या हर्द में जो ये डक होता है इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। अब देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या लिए हमने। यहाँ पे यूज़ किया है हमने डक या बतुख 750 ग्राम, इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया है, साफ़ किया है। फिर यूज़ किया है हमने कर्ड या जामदुद 1 किलो। साथ में हमने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल या कसूर तीर ऑथेंटिक कश्मीरी फ्लेवर के लिए। फिर यूज़ किया हमने रेड चिली पाउडर, वज़ल मर्चवांगन, सॉल्ट, नून, टर्मरिक पाउडर, लेदर, फेनल सीड पाउडर या कश्मीरी में जिसको बैदान कहते हैं, जिंजर पाउडर, शौंठ। हमने यूज़ किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप प्लेन गार्लिक या रोहन भी ले सकते हैं, ब्लैक एंड ग्रीन कार्डमम, बुडोल्त निचल, क्यूमिन सीड्स, ज़्यूर। फिर हमने यूज़ किया है देसी घी या ग्याव एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए। फिर यूज़ किया है हमने यहाँ पे सिनेमन स्टिक्स एंड क्लोव्स, दालचीनी, तुरंग, और हमने यूज़ किया है 1 अनियन आग गंड। सबसे पहले जो ये डक है क्लीन करने के बाद आप इसको एक बोल में लेंगे और ऊपर से बहुत हॉट वाटर ऐड कर देंगे। फिर डाल देंगे आप नमक 1 बड़ी चम्मच तकरीबन, और साथ में डाल देंगे आप विनेगर या सिरका 4-5 बड़ी चम्मच। फिर इसको ढक कर रखेंगे 4 से 5 मिनट तक। इससे पूरा क्लीन हो जाएगा, इसकी बैड स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी, ब्लड वगैरह होगा या जो भी गंदगी होगी, कोई भी बैड ऑर्डर होगा वो चला जाएगा और पूरे तरीके से साफ़ हो जाएगा। फिर ठंडे पानी से इसको धोना है बहुत अच्छी तरीके से 4-5 बार। फिर डालना है प्रेशर कुकर में, ऊपर डाल देंगे आप गर्म पानी। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट के 2 बड़े चम्मच। गार्लिक यहाँ पे आप अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा क्योंकि ये पानी फिर से फेंकना है। तो इसको हम ढक के रखेंगे, विसल बंद नहीं करनी है, किसी भी ढक्कन से ढक के रखिए जब तक इसमें उबाल आएगा। 2-3 उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं इसको सारा स्कम वगैरह ऊपर आएगा, तो हमें ये डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है ये सारा पानी, और डक को फिर से क्लीन करना है ठंडे पानी के नीचे बहुत अच्छे से। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद फिर से प्रेशर कुकर में लेंगे। पानी ऐड करने के बाद 2 दालचीनी की स्टिक्स, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर देंगे। अब हम ये स्टॉक निकालना है इसका, इसलिए हम डाल रहे हैं अब हल्दी भी आधी छोटी चम्मच, और यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम प्रेशर कुकर की लिड जो है उसको कवर कर देंगे, विसल रखेंगे 50% तक ये कुक होना चाहिए, चाहे 6-7 विसल्स में हो जाए, 50% तक कुक होना चाहिए। अब हम दही लेंगे एक पैन में और उसको विस्क करेंगे जब तक इसमें फर्स्ट उबाल आए। हमने इस रेसिपी में एग ऐड नहीं किया है, अंडा ऐड नहीं किया है, कर्लिंग को प्रिवेंट करने के लिए, आप कर सकते हैं वो। फिर डाल देंगे हम उबाल आने के बाद 2 बड़ी इलायची, 6-7 ग्रीन कार्डमम या छोटी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स, लौंग 3-4। फिर डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच, और हम घी भी डाल रहे हैं। ये सब हमने इस रेसिपी में उबाल आने के बाद डाल दिया है वाजवान स्टाइल में। आप उबाल आने से पहले भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हम बाकी रेसिपीज़ में दिखाते हैं। वन एंड द सेम थिंग, डिफरेंस टेस्ट में नहीं आएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसको आपको मिक्स करते रहना है, और फिर डाल देंगे हम इसमें 1 छोटी चम्मच बैदान या फेनल सीड पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डाल देना है इसमें जिंजर पाउडर या शौंठ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नून एडजस्ट कर देंगे, और इसको रिड्यूस होने के लिए रख देना है करी को। और हल्दी डाल देंगे आधी छोटी चम्मच क्योंकि ऑलरेडी डार्क स्टॉक में भी होगा। फिर लाल मिर्च डाल दिया है हमने 1.5 टीस्पून, 1.5 छोटी चम्मच। लेकिन अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च या वज़ल मर्चवांगन एडजस्ट कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। फॉर अस 1.5 टीस्पून वॉज इनफ।
तो जब तक कर्ड रिड्यूस हो जाएगा डक को चेक करेंगे हम कि वो 50% तक डन है या नहीं। ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। मस्टर्ड ऑयल को लेंगे एक पैन में, गर्म होने के बाद स्मोक लीव होने के बाद हम इसमें डक को फ्राई करेंगे। सो वी विल ऐड ईच पीस इनटू दिस एंड फ्राई इट ऑन बोथ द साइड्स। तो जब ये डक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर आप इसको एक सेपरेट पैन पे रख देंगे और फिर हम ये ऑयल रीयूज़ करेंगे अनियंस को फ्राई करने के लिए। देखिए हमने ये निकाल के रख दिया है। अब क्योंकि ये हमें करी में डालना है तो हम एक्सेस ऑयल रिमूव कर देंगे। जितना ऑयल हमें चाहिए करी में डालने के लिए, जामदोद वाली कर्ड करी में उतना ही लेंगे, बाकी रिमूव कर देंगे। अब ज़ीरा डाल देंगे क्रश करके तकरीबन 1 चम्मच तक। उसके बाद हमने चॉप किया था ये एक प्याज, वो हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है घर में प्रान, कश्मीरी में जिसको प्रान बोलते हैं शैलट्स को, तो आप वो ऐड कर दीजिए। दैट विल गिव यू अ बेटर टेस्ट। ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे आप। और फिर हमारी जो वहाँ पे कर्ड रिड्यूस हो चुका है, तो जामदोद जो है वो रिड्यूस हो चुका है, उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए तो तड़का हमने ऐड कर दिया इसमें। मिक्स करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे अनियंस को हम कर्ड में ही, जो कर्ड की करी है। अब ऐड कर देंगे हम ये डक। ये देखिए इसको भी हल्का सा सौते करेंगे सारे इस स्पाइसेस के साथ, कर्ड के साथ, करी के साथ। और जो डक का स्टॉक निकाला था हमने वो स्ट्रेन किया था। यहाँ पे ये रहा जो हमने स्टॉक निकाला था, हम वो ऐड कर रहे हैं ऊपर से। ये आपको फेंकना नहीं है। सेकेंड टाइम जो हमने स्टॉक निकाला था वही, तो ये ऐड करना है और इसी में इसको कुक करना है फर्दर। तो ये आपको ऐड करना है और फिर आप इसको ढक के रखिए ढक्कन से जब तक ये 100% तक सॉफ्ट हो जाएगा डक, तब तक आप इसको ढक के रखिएगा और करी रिड्यूस कीजिएगा। तो ये देखिए करी यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है। डक हमने चेक किया है कि वो सॉफ्ट एंड टेंडर है। अगर वो 100% तक सॉफ्ट है देन योर करी इज़ रेडी। हमने इसको गार्निश किया है ऊपर विद फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, दानवल, और हमने ऊपर डाल दिया है इसको 4 मग्स या मेलन के सीड्स होते हैं। ये बहुत अच्छे टेस्ट देते हैं किसी भी करी में। तो यू कैन डू योर ओन गार्निशिंग, जो भी आपको पसंद आएगा। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ट्रस्ट मी, इट गिव्स अ वेरी गुड फ्लेवर। आपको बहुत पसंद आएगी एंड इट गिव्स अ वेरी यूनिक फ्लेवर। तो आप ये रेसिपी ट्राई करके हमें कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा एंड सेंड अस योर फीडबैक ऑन Instagram एंड Facebook, Kashmir for Fusion. Thank you for watching this video.